धार्मिक मान्यताओं में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर सालों बाद यकीन कर पाना जरा मुश्किल है, लेकिन हिमाचल खुद में आज भी अपनी पुरानी संस्कृति को संजोए हुए है। इसी संस्कृति का हिस्सा है शिमला के धामी इलाके का पत्थर मेला। समय के साथ बदले रिवाजों में नरबली और पशु बलि को खत्म कर दिया, लेकिन पत्थर मेले का दस्तूर अभी जारी है, जहां दिवाली के दूसरे दिन लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। दो गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। जब बहुत ही वर्षों पहले मानव बलि हुआ करती थी, तो रियासत में जब मानव बलि हुआ करती थी, उससे माना जाता था कि मानव मानव का खून लगाने से, जब मानव का खून लगता था तो भद्रकाली माता जो हमारे यहाँ पे है वो खुश होती थी। और यहाँ पे जो हमारी रियासत है, धामी रियासत है, तो उसमें खुशहाली आती थी, महामारी नहीं फैलती थी। तो इस तरह से इस तरह की मान्यता मानी जाती। देखिए, ये एक परंपरा चली हुई एक आस्था है और ये पुरानी परंपरा है जिसे हम निभाते आ रहे हैं। तो पहले हमारे बुजुर्ग भी निभाते थे इसको, उसके बाद उससे पहले भी हमारे बुजुर्गों ने किया, अब हम लोग निभा रहे हैं। और अब हम चाहते हैं कि ये परंपरा आगे चलती रहे और हमारे जो आगे बच्चे हैं इसी परंपरा को निभाते रहें। इस प्रथा को सालों से निभा रहे लोगों का विश्वास है कि इस तरीके से वो मां भद्रकाली का पूजन कर रहे हैं। मेले में पत्थर से लगी चोट के बाद जब किसी व्यक्ति का खून निकलता है, तो उसका तिलक मां भद्रकाली के चबूतरे में लगाया जाता है। लोगों का विश्वास इसलिए भी और पक्का हो जाता है क्योंकि सालों से चल रहे इस पत्थर मेले में किसी पर जान का जोखिम नहीं आया है। ऐसे में लोगों को यकीन है कि मां भद्रकाली उनकी रक्षा करती हैं और वो इस तरह संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।